नमो नमः। मैं स्वागत करता हूं आपका संस्कृत शाला की आज की इस कक्षा में। हमारा आज का विषय है छंद परिचय। मित्रों, आज से हमने छंद परिचय पर एक विस्तृत श्रृंखला आरंभ की है और आज की इस कड़ी में हम छंदों का आरंभिक परिचय, उनके भेद, उनमें छंद को समझने के लिए जो लघु गुरु व्यवस्था को जानने की आवश्यकता पड़ती है और अन्य जो आवश्यकताएं हैं जैसे गण व्यवस्था, उसका परिचय देंगे और उसी के साथ भी अनुष्टुप छंद, ये परिचय आज की इस कक्षा में दिया जाएगा। और आने वाली कक्षाओं में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक कड़ी है और आज ये पहली कड़ी है और आने वाले दिनों में इससे संबंधित अन्य भी वीडियोस डाली जाती रहेंगी। हमारा उद्देश्य है कि छंद के संबंध में आपकी अच्छे से समझ बन जाए, आप छंद को समझें और उस छंदों से संबंधित श्लोकों को आप गा भी पाएं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के अपने विषय को। सबसे पहले देखते हैं छंद परिचय। अब छंद, ये शब्द जो है वह छंदस शब्द से बना है और साहित्यिक दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ है चंदयति आह्लादयति इति छंद, अर्थात जो हमें आनंदित करता है, आह्लादित करता है, वह छंद है। क्योंकि छंद का मूल है मधुरता, गायन, जो हृदय को आनंदित कर देती है, इसलिए भी इसे छंद कहा जाता है। वैदिक दृष्टि से देखें तो छंदांसी छादनात्, ये अब वैदिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि इन्होंने वेदों के अर्थ को आच्छादित किया हुआ है, उसे सुरक्षित करने की दृष्टि से, उसे नियमबद्ध रखने की दृष्टि से छंदों ने वेद को आच्छादित किया हुआ है, इसलिए भी यह छंद है। और अन्य लौकिक दृष्टि से यदि हम देखें तो संस्कृत जो पद्य है अथवा जो श्लोक हैं, उन श्लोकों में वर्णों की संख्या, लय, यति, गति आदि का विधान करने वाला जो शास्त्र है वह छंद शास्त्र है। और पुनः वेद जो है वह वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने की दृष्टि से ऐसा कहा गया है कि वेदों के 6 वेदांग, वेदों को समझने के लिए जो 6 शास्त्र जिनका ज्ञान आवश्यक है, उन शास्त्रों में छंद शास्त्र जो है वह भी एक प्रमुख शास्त्र है। और वेद रूपी शरीर की यदि बात करें तो छंद को वेद रूपी शरीर के पांव माना गया है और कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य। तो छंद को वेदों के पांव भी कहा गया है और छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो पिंगलाचार्य माने जाते हैं। आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रणेता है। तो अब छंद को भेदों की दृष्टि से देखते हैं कि छंद के कितने भेद हैं। सर्वप्रथम छंद का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद जैसे गायत्री, त्रिष्टुप आदि, और लौकिक छंद जैसे अनुष्टुप और इंद्रवज्र आदि छंद है। इसके अतिरिक्त छंद का विभाजन वार्णिक और मात्रिक दृष्टि से भी किया जाता है। जो वार्णिक छंद होते हैं उनमें जो गणना की जाती है वह वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं, स्वरों की जो मात्राएं हैं वह मात्राएं गिनी जाती हैं। तो वार्णिक छंद जैसे अनुष्टुप और मात्रिक छंद जैसे आर्य। और एक और दृष्टि से छंद का विभाजन होता है, वो है छंद के जो चरण हैं, उन चरणों की दृष्टि से छंद में जो पाद हैं, चरण हैं, उस दृष्टि से देखें तो छंद 3 प्रकार का है, समवृत्त, विषमवृत्त, अर्ध समवृत्त। अब एक श्लोक में, एक छंद में सामान्य रूप से देखा जाए तो 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं सामान्य छंद में। किसी एक आध छंद को अपवाद की दृष्टि से छोड़ दिया जाए तो सभी छंदों में 4 चरण होते हैं। तो समवृत्त वह वृत्त है, वृत्त अर्थात छंद, वृत्त और छंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। समवृत्त वह वृत्त है, वह छंद है जिसमें चारों चरण समान होते हैं। विषमवृत्त वह छंद है जिनमें चारों चरण ही विषम होते हैं अर्थात असमान होते हैं, उनमें वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और अर्ध समवृत्त वह छंद है जिसमें दो चरण समान होते हैं, जैसे पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, इन चरणों में
वर्णों की संख्या समान रहती है और समवृत्त जैसे अनुष्टुप छंद है। अब हमें यहाँ पर जो मुख्य जो लोक व्यवहार में प्रचलित हैं, जिसमें ज्यादातर महाकवियों ने अपने महाकाव्य या काव्य आदि लिखे हैं, उन छंदों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और उसमें भी हमारा मुख्य जो विषय रहेगा वह लौकिक छंद है। लौकिक में भी वार्णिक छंदों को हम देखेंगे और वार्णिक छंदों में भी समवृत्त छंद ही, क्योंकि अन्य जो विषम वृत्त, अर्ध समवृत्त आदि हैं वो बहुत थोड़े से हैं, बहुत कम हैं और उनका बहुत अधिक वो प्रचलित नहीं हुए हैं। तो लौकिक छंद, उनमें वार्णिक और वार्णिक में भी समवृत्त छंदों का अध्ययन यहां हम इस कक्षा में करेंगे। अभी तक हमने देखा कि छंद क्या है और छंद का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। अब हम छंदों को समझने के लिए दो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, एक है लघु गुरु व्यवस्था और एक है गण व्यवस्था। इन दो व्यवस्थाओं को समझे बिना छंद को समझा नहीं जा सकता है। तो हम पहले लघु गुरु व्यवस्था को समझ लेते हैं। और क्योंकि श्लोक की जब बात आती है तो श्लोक में स्वर से युक्त पूर्ण वर्णों की ही गणना की जाती है, अर्थात यूं भी कह सकते हैं हम कि स्वरों की ही गणना की जाती है। और स्वर जो उसके अतिरिक्त जो है वह व्यंजन है, व्यंजन जो है वह उनकी तो मात्रा ही आधी होती है, अर्धमात्रिकम व्यंजनम। तो व्यंजन की गणना, ऐसे व्यंजन की जिसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है, उसकी गणना यहां नहीं की जाती है। तो स्वर से युक्त पूर्ण वर्णों की ही गणना की जाती है। और दो शब्द आए हैं लघु और गुरु। अब इनके चिन्ह हैं, लघु का चिन्ह जो है यह खड़ी रेखा है और गुरु का चिन्ह है यह अवग्रह का चिन्ह, अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता जुलता यह चिन्ह है। तो अब इस लघु गुरु व्यवस्था को ध्यान रखने के लिए यह एक श्लोक है। तो लघु गुरु व्यवस्था को समझने के लिए यह श्लोक हमारा बहुत उपकारी है। इसमें 5 स्थितियां बताई गई हैं। श्लोक को एक बार बोल लेते हैं पहले। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवे वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा तथा पादान्तगोऽपि वा। अब यहाँ गुरु वर्णों की पहचान के लिए जो 5 स्थितियां बताई गई हैं, उन स्थितियों को हम समझ लेते हैं। वो 5 शब्द हैं जो मुख्य है। एक तो सानुस्वार, दीर्घ, विसर्ग, ये विसर्ग से तात्पर्य है विसर्ग युक्त, वर्ण संयोग पूर्व, नंबर 4, और 5वीं स्थिति है पादांतगः अपि। अब ये क्या अर्थ है इनका, इन्हें भी देख लेते हैं। यहां जो सबसे पहली स्थिति आई है सानुस्वार, ये जो 5 स्थितियां हैं, ध्यान रखना है कि ये 5 स्थितियां क्या बता रही हैं कि कौन सा वर्ण गुरु है, गुरु वर्णों की पहचान हमें बता रही हैं। तो जो शेष रह जाएंगे वह लघु होंगे। तो 5 में पहली स्थिति है सानुस्वार, अर्थात अनुस्वार से युक्त वर्ण, जैसे अंकित। अब यहाँ अ पर अनुस्वार है, तो वैसे तो सामान्य रूप से अ जो है वह लघु स्वर होता है, क्योंकि लघु स्वर जो है, लघु भी हम देख लेते हैं पहले बीच में। लघु वर्ण केवल 5 हैं, 5 लघु स्वर हैं, अ, ई, उ, री, री। जी हाँ, ये 5 स्वर ही लघु हैं। तो अ जो है वह लघु स्वर है, लेकिन जब अनुस्वार से युक्त अ हो गया है तो वह हो गया है गुरु। तो अंकित में अम जो है यह गुरु हो गया है। दूसरी स्थिति है कि दीर्घ, दीर्घ अर्थात दीर्घ स्वर से युक्त वर्ण। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 जो हैं यह दीर्घ स्वर हैं। इन दीर्घ स्वरों से युक्त जो वर्ण हैं वो भी गुरु वर्ण रहेंगे। तीसरी जो स्थिति है वो है विसर्ग, विसर्ग से युक्त वर्ण। विसर्ग से युक्त वर्ण जैसे बालकः। अब क में अ है, सामान्य रूप से अगर विसर्ग ना हो तो यह लघु स्वर है, लेकिन विसर्ग से युक्त होते ही यह गुरु वर्ण हो गया है। चौथी स्थिति है 2 अक्षरों के संयोग से पहला वर्ण। अब 2 अक्षरों का संयोग, जैसे लक्ष्य, इसे थोड़ा सा हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। यहां पर 2 अक्षरों के संयोग की बात हुई है। संयोग कहाँ है? जहां पर 2
अक्षर मिले होते हैं। अब अक्षर क्या, यहां पर अक्षरों का भाव यहां पर स्वर और व्यंजन नहीं है, क्योंकि स्वर और व्यंजन से तो वर्ण पूरा होता ही है। यहां अक्षरों के संयोग का भाव है व्यंजनों का संयोग, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, अथवा कई बार हम सामान्य रूप से भी कोई आधा अक्षर आ रहा है, जैसे राज्य, राज्य में आधा जो ज है, ऐसे ही जैसे अन्य जो है शास्त्र शब्द है, शास्त्र में स आ रहा है पहले, तो वो भी संयुक्त वर्ण ही है। तो यहां पर लक्ष्य में क्ष जो है वह संयुक्त वर्ण है, संयोग है यहां पर दो अक्षरों का। तो संयोग वाला जो अक्षर है उसकी बात नहीं है, उससे जो पहला है वर्ण संयोग पूर्व, दो अक्षरों का, दो व्यंजनों का जहां पर संयोग होगा, उस संयोग से पहला जो वर्ण होगा वह गुरु होगा। ये हमें ध्यान रखना है, संयोग वाला वर्ण नहीं बल्कि उससे पहला वर्ण गुरु होगा। और अंतिम जो नियम है गुरु व्यवस्था का वो है कि चरण का अंतिम अक्षर, एक श्लोक में 4 चरण, एक चरण का, हर चरण का जो अंतिम अक्षर है वह विकल्प से गुरु होगा। अब विकल्प से गुरु होने का तात्पर्य यह है कि यदि वह वर्ण लघु भी है तब और हमें छंद के नियम के अनुसार आवश्यकता है गुरु की, तो हम उसे विकल्प से गुरु भी मान सकते हैं। और लघु वर्ण हम पहले देखा है हमने कि 5 जो लघु स्वर हैं वही लघु वर्ण हैं, अ, ई, उ, री और री। तो यह है लघु गुरु व्यवस्था। अब आगे देखते हैं। दूसरी व्यवस्था है गण व्यवस्था। छंद शास्त्र में 8 गणों का विवरण प्राप्त होता है। ये गण है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण व सगण। अब वैसे देखें तो ये गण 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 सभी में शब्द आया है, और जो केवल अग्रिम अक्षर बदले हैं य, म, त, र, ज, भ, न व स। अब इनको ऐसे याद रखना जो है थोड़ा सा, और न केवल इनको याद रखना बल्कि इनके चिन्ह भी हैं। ये गण केवल नाम से हमें याद नहीं रखने हैं, इन गणों के चिन्ह भी हमें याद रखने होंगे, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि छंद के लक्षण में ये कहा जाएगा कि इस छंद जिसमें ये गण हों, तो हमें वहां गण से तात्पर्य है कि उस चिन्ह वाले वर्ण, तो इन गणों के चिन्ह भी हमें ध्यान रखने होंगे। तो उसके लिए एक पंक्ति हम देखते हैं कि प्रयोग में आती है, बहुत समय से प्रयोग में आ रही है। उस पंक्ति के माध्यम से इन गणों को याद रखना और इनके चिन्हों को याद रखना भी बहुत सरल है। और वह पंक्ति है यमाता राजभान सलगा। इस पंक्ति में उन 8 गणों के नाम और उन गणों के चिन्ह बनाने के लिए व्यवस्था है। जैसे अब देखते हैं पहले यमाता। यमाता से हम पहला लेते हैं य अर्थात यगण। अब यगण के चिन्ह क्या है? यगण के लिए हमें य से अगले 2 वर्णों को साथ में लेना पड़ेगा। जैसे यमाता, अब यमाता में य जो है वह य में अ है तो वह लघु है, मां और ता में आ है जो कि दीर्घ स्वर है, इसलिए यह गुरु हो गए। तो इनका चिन्ह बन गया यह ISS। इस तरह से भी हम इसे याद रख सकते हैं। याद रखना संक्षिप्त रूप में याद रखना आसान रहेगा। तो यमाता से यगण बना, इसमें लघु 1 है और गुरु जो है वह 2 है। ये क्रमशः बाद वाले दोनों जो है वह गुरु है। तो इसी प्रकार सभी गण बनने हैं यहां से, और उनकी लघु गुरु व्यवस्था किस प्रकार होगी? अब यगण का हमने देख लिया यमाता, लघु गुरु गुरु। मगण की व्यवस्था यदि हम देखें तो मगण में मां से हम शुरू करेंगे। ये देखिए ये सभी गण जो हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 गण आ गए और ल से लघु और ग से गुरु। तो यगण के लिए हमने य के बाद वाले 2 अक्षर लिए, तो जब मगण देखेंगे तो म से शुरू करेंगे और उसके बाद वाले 2 अक्षर लेंगे। तो मगण में बनती है स्थिति मा तारा। मा तारा मतलब तीनों ही गुरु हैं। अब तगण को देखें तो तगण के लिए ध्यान रखना पड़ेगा ताराज। ताराज, ता में गुरु है, रा भी गुरु है और ज जो है वह लघु है। तो रगण को देखेंगे तो राजभा, रगण के लिए राजभा, रा से आगे 2 वाले अक्षर हमने लिए हैं। तो गुरु लघु
और गुरु। इसके पश्चात जगण को देखें तो जभान, जगण के लिए हमें जभान देखना है तो लघु गुरु लघु, ये चिन्ह इसके हो गए हैं। और भगण की हम स्थिति देखें तो भगण में भानस, यहां से यह भा से अगले दो वर्ण हमने ले लिए हैं, भानस, यहां पर गुरु लघु और लघु। अब नगण को देखें तो नगण में न स ल, ये नसल है, न स ल, देख रहे हैं हम तीनों ही लघु हैं नगण। और सगण अंतिम गण है हमारा, यमाता राजभान सलगा, तो सलगा में देखें हम लघु लघु और गुरु। तो ये आठों गणों को याद रखना और उनके चिन्हों को याद रखना इस पंक्ति के माध्यम से सरल है। और अंत में लगा है, सलगा में ल से लघु, लघु का चिन्ह है यह खड़ी रेखा, और गुरु यह अवग्रह का चिन्ह। तो इस प्रकार हमने यमाता राजभान सलगा, इस पंक्ति से, यह कहीं शास्त्र में प्राप्त नहीं होती है पंक्ति, अपितु यह छंदों को समझने के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा बनाई गई है। तो हमने भी उसका प्रयोग यहां पर किया, हम धन्यवादी हैं उनके कि उन्होंने इस पंक्ति को बनाया है। और एक अन्य श्लोक के माध्यम से भी, जो सामान्य रूप से हमें शास्त्र में प्राप्त होता है, उस श्लोक के माध्यम से भी गण व्यवस्था को याद रखा जा सकता है। वह श्लोक है, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम् यरता लाघवम् यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्। अब यहां पर हम देखें तो एक शब्द यह है भजसा। भजसा में तीन गणों के नाम हैं, भगण, जगण और सगण। एक शब्द आया है यरता, यरता में तीन गण हैं, यगण, रगण और तगण। और एक शब्द आया है मनऊ, मनऊ में क्योंकि द्विवचन है देखिए तो मगण और नगण, ये आठों गण हो गए यहां पर। तो पहले इन तीनों की जो बात की गई कि भजसा अर्थात भगण, जगण और सगण, ये गौरवम यान्ति, ये गौरव को प्राप्त होते हैं, गुरुता को प्राप्त होते हैं। किस क्रम से? आदि, मध्य और अवसान के क्रम से। आदि मतलब आरंभ, मध्य मतलब बीच में, और अवसान अर्थात अंत में। अब देखें इसको यहां पर, अब इनसे जोड़कर देखें तो भजसा में भगण जो है सबसे पहले है, तो भगण जो है वह गौरव को प्राप्त होगा, गुरु होगा किस क्रम से? आदि। तो भगण को हम कह सकते हैं कि भगण कैसा है? आदि गुरु है। हमें यहां पर भी दिखाई दे रहा है भगण का चिन्ह हमें, तो भगण जो है वह आदि गुरु है। देखिए यहां पर आदि अक्षर जो है वह गुरु है और बाद वाले दोनों अक्षर लघु हैं। तो हमें याद सिर्फ इतना रखना है कि भगण आदि गुरु है। जब आदि गुरु कह दिया तो बाद वाले उसके दोनों अक्षर जो हैं वह लघु हैं। अब भगण जो है वह आदि गुरु हो गया, जगण जो है वह मध्य गुरु, अर्थात इसका जो मध्य जो है, देखिए जगण तो मध्य में गुरु है, और मध्य में गुरु है तो बाकी दोनों और लघु हैं। और सगण जो है वह अवसान गुरु है, अवसान अर्थात अंत में उसके गुरु है। तो सगण देखिए ये रहा, सलगा, सगण में अंत में गुरु है और आरंभ में दोनों लघु हैं। तो इसी प्रकार जो यरता है, यगण, रगण और तगण जो है वह इसी क्रम से, आदि, मध्य और अवसान के क्रम से लाघवम यान्ति, लघुता को प्राप्त होते हैं। कैसे? तो यगण जो है वह आदि लघु हो गया, रगण मध्य लघु और तगण अंत लघु। जैसे देखें यगण को हम, तो यह आदि लघु है। जब आदि लघु कह दिया तो पहला अक्षर लघु है और बाद वाले दोनों स्वाभाविक रूप से गुरु होंगे। रगण में रगण मध्य लघु है तो दोनों ओर जो है वह गुरु होंगे, और तगण जो है वह अंत लघु है तो पहला और दूसरा अक्षर दोनों गुरु होंगे और अंतिम तीसरा जो अक्षर है वह लघु होगा। और दो जो गण हैं वो देखिए मगण और नगण, ये गुरुता और लघुता को प्राप्त होते हैं। अर्थात मगण गुरु, गुरु अर्थात पूर्ण गुरु, मतलब मगण में जो तीनों ही अक्षर हैं वह गुरु हैं। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर मगण जो है वह पूर्ण गुरु है और नगण जो है वह पूर्ण लघु है। ये देखिए नगण है यहाँ पर पूर्ण लघु। तो हम इस तरह से इस क्रम से भी याद रख सकते हैं कि आदि गुरु, मध्य गुरु, अंत गुरु, आदि लघु, मध्य लघु, अंत लघु और पूर्ण गुरु और पूर्ण लघु। तो इस तरह से भी हम इन गणों को याद रख सकते हैं। तो अब इस
गण व्यवस्था को और लघु गुरु व्यवस्था को समझने के पश्चात हम वास्तविक छंद को जानना हमारा यहां से आरंभ होता है। तो आरंभ करते हैं अनुष्टुप छंद से, जिसमें कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और 4 चरणों वाला यह छंद है। इसके लक्षण को जान लेते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम् सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम् सप्तमम् दीर्घमन्ययो। अब यहां शब्द आया है श्लोक। श्लोक में अब अनुष्टुप जो छंद है वो उसका एक नाम श्लोक भी है, श्लोक छंद भी कहा जाता है। देखिए अनुष्टुप इतना कवियों का प्रिय छंद रहा है कि जो श्लोक थे वह उन अनुष्टुप को ही श्लोक का नाम दे दिया। अर्थात हम देखते हैं महाभारत में अधिकांश जो श्लोक हैं, अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंदोबद्ध ही हैं। अन्य कालिदास जी का देखें तो प्रिय छंद अनुष्टुप रहा है। तो एक परंपरा में श्लोक से भी वह प्रसिद्ध हो गया था, तो इसलिए कह दिया कि श्लोके षष्ठम। यहां पर श्लोक का अर्थ ये नहीं कि हर एक श्लोक में, अपितु अनुष्टुप छंद से युक्त जो श्लोक है उसकी बात हो रही है। तो उसमें जो षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम् सर्वत्र लघु पंचमम, अनुष्टुप छंद से युक्त जो श्लोक है उसका जो छठा वर्ण है, षष्ठ वर्ण है, वह गुरु, उसे गुरु जानना चाहिए। और सर्वत्र लघु पंचमम, सब जगह पर अनुष्टुप से युक्त सब श्लोकों में जो पंचमम वर्ण है वह लघु जानना चाहिए। तो अनुष्टुप छंद से युक्त हर चरण का पंचम वर्ण लघु व षष्ठ वर्ण गुरु होता है। एक तो पहली पंक्ति में ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब भी अनुष्टुप छंद से युक्त कोई श्लोक होगा वहां पर ये 2 जरूरी बातें रहेंगी। और एक और बात जो कही गई है कि द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम् सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। तो दूसरे और चौथे पाद अर्थात चरण की बात हुई है। तो दूसरे और चौथे चरण में, द्वितीय व चतुर्थ चरण में जो सप्तमम वर्ण है, 7वां जो अक्षर होगा, वर्ण होगा, वह ह्रस्व होगा। ह्रस्व से भाव यहां पर लघु से है। तो दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु होगा। और बाकी जो अन्य योग, अन्य दोनों चरणों में, अन्य 2 चरण कौन से बच गए? दूसरे और चौथे को निकाल दें तो पहला और तीसरा। प्रथम व तृतीय चरण का जो सप्तम वर्ण होगा वो कैसा होगा? दीर्घ होगा। यही बात यहां पर कही गई है कि द्वितीय व चतुर्थ चरण का जो सप्तम वर्ण है वह लघु व अन्य दोनों अर्थात प्रथम व तृतीय चरण का सप्तम वर्ण दीर्घ अर्थात यहां भाव है गुरु, सप्तम वर्ण गुरु होता है। तो एक तरह से देखें तो अनुष्टुप छंद से युक्त जो श्लोक यदि कोई है या नहीं, या वो सही है या नहीं, तो उसमें हमें देखने हैं जो वर्ण वो है 5वां, 6ठा और 7वां। इन 3 वर्णों को ध्यान में रखना है। तो इसलिए भी अनुष्टुप छंद जो है वो अपेक्षाकृत सरल छंदों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें बाकी जो 5 वर्ण है, एक चरण में 8 वर्ण होने हैं, तो बाकी 5 चरण वर्णों के विषय में ज्यादा कहा नहीं गया है। वह लघु भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं। तो हमें पर्याप्त स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की है शास्त्रकार ने। केवल 5वें, 6ठे और 7वें वर्ण के विषय में कहा गया है, उनका हमें ध्यान रखना होगा। तो अब लक्षण को जानने के बाद हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। वैसे तो लक्षण भी जो है वह छंदों की अपने आप में एक बड़ी विशेषता यह है, और विशेष रूप से जो कि श्रुत बोध में हमें लक्षण प्राप्त होते हैं, वहां पर जो लक्षण है वो स्वयं उदाहरण भी है। तो ये लक्षण जो है वह स्वयं उदाहरण भी है इस बात का जो इस लक्षण में कही गई है। तो हम फिर भी एक अन्य उदाहरण जो है वह उसे देख लेते हैं, और माता सरस्वती की आराधना से अपने इन छंदों के उदाहरणों को आरंभ कर रहे हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। तो अब इस श्लोक में हम देखें कि अनुष्टुप छंद घटित होता है या नहीं होता है। तो 5वां, 6ठा और 7वां अक्षर हमें देखना है। तो 5वां और 6ठा तो हर चरण में समान है। 5वां अक्षर यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5वां अक्षर है म। तो 5वां अक्षर लघु होना चाहिए, तो यह लघु है। यहां भी हम देखें
तो यह 1 2 3 4 5वां अक्षर है ल, यह लघु है। यहाँ भी 5वां अक्षर न है, यह लघु है। और यहाँ 5वां अक्षर है वी, यह लघु है। तो एक नियम हमारा पूरा होता है। छठा अक्षर कहा गया है कि गुरु हो हर चरण का, तो 5वें से अगला ही छठा है। यहाँ पर हा है, दीर्घ स्वर से युक्त है तो गुरु है। यहाँ पर ओ दीर्घ स्वर से युक्त है तो गुरु है। यहाँ शा जो है वह दीर्घ स्वर से युक्त है तो गुरु है। और यहाँ पर ओ नमो जो है वह नमो का में ओ है, इसलिए यह भी दीर्घ स्वर से युक्त होने के कारण गुरु है। तो यह बात भी पूरी होती है। अब आती है जो अंत में जो बात कही गई है कि द्वितीय व चतुर्थ चरण का सप्तम वर्ण। अब द्वितीय व चतुर्थ चरण कौन से हैं? देखिए, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। पंक्तियां दो ही हैं, क्योंकि छोटा श्लोक है इसलिए प्रायशः 2 पंक्तियों में लिख दिया जाता है। तो हम यह समझने की भूल ना करें कि इसमें 2 ही चरण हैं, चरण 4 ही हैं। तो दूसरा और चौथा चरण है ये। दूसरे और चौथे चरण का जो सप्तम वर्ण है वो कैसा होना चाहिए? लघु। तो छठे के बाद यह सप्तम वर्ण है, ये च लघु स्वर से युक्त है तो लघु हो गया। और यहाँ पर तू है। अब देखिए बात यही आ रही है, स जो है वह इसका संयोग त के साथ में है, लेकिन गुरुता किसको प्राप्त होगी? संयोग से पिछले वर्ण को, नमो। यद्यपि उसे आवश्यकता नहीं है, उसमें पहले से ही गुरु स्वर जुड़ा हुआ है, बड़ा दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है वहां पर। तो लेकिन न भी जुड़ा होता तब भी इसके कारण वह गुरु हो जाता। तो तू जो है यह लघु है। तो ये आधा नियम यहाँ पर पूरा हो गया। अब आधा बच गया कि प्रथम व तृतीय का सप्तम वर्ण गुरु होना है। तो प्रथम व तृतीय ये हैं, इनका सप्तम वर्ण है, पहले में भा है तो दीर्घ स्वर से युक्त है तो गुरु है। और यहाँ पर ला है, यह भी दीर्घ स्वर से युक्त है तो गुरु है। इस प्रकार हमने जांच की है इस श्लोक की, कि इसमें अनुष्टुप छंद है या नहीं है। और अनुष्टुप छंद को इस प्रकार जान लेने के पश्चात हम स्वयं भी अनुष्टुप छंद से युक्त श्लोक हम लिख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और विशेष बात है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारे साहित्य में अनुष्टुप छंद का पर्याप्त रूप से प्रयोग हुआ है और इसको अनेक प्रकार से गाया जा सकता है। छंद को गाने की अपने आप में कोई एक लय नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि वहां लघु गुरु का ध्यान रखते हुए और जो अन्य यति गति आदि का ध्यान रखते हुए यदि पंक्ति को बोला जाएगा तो वही हमारी लय हो जाती है। तो केवल शुद्धता का ध्यान रखते हुए यदि हम गाएंगे तो वही लय हो जाएगी। तो इसके कुछ और उदाहरण भी हम देख लेते हैं, जहां पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, उन्हें हम कैसे हम गा सकते हैं। ये 9वीं कक्षा की जो पुस्तक है, शेमुषी प्रथमो भाग है, उसका पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम। यहाँ पर भी प्रारंभिक 3 जो श्लोक हैं वह अनुष्टुप छंदोबद्ध हैं। इन्हें हम गाकर एक बार अभ्यास कर लेते हैं कि अनुष्टुप को किस प्रकार गाया जाना है। आपको इस लय के अतिरिक्त एक अन्य लय का परिचय भी यहाँ पर देंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षे वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः श्रूयतां धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। यहां पर जैसे देखिए कि प्रतिकूलानि में हमने अब एक लघु गुरु व्यवस्था में अंतिम जो नियम पढ़ा था कि चरण का अंतिम वर्ण विकल्प से गुरु हो सकता है। तो अब जब गाते हैं तो गाते हुए हमें चरण का अंतिम वर्ण थोड़ा सा खींचना पड़ता है और वह गुरु हो जाता है। सामान्य तौर पे हम प्रतिकूलानि को बोलेंगे तो प्रतिकूलानि ऐसा बोलकर हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन छंद में हम गा रहे हैं तो आत्मनः प्रतिकूलानि, इसमें यह गुरु हो जाता है। और यह उस 5वें नियम के अनुरूप इसका गुरु होना जो है वह व्यवस्थित होता है, सही सिद्ध होता है। तो अब हम अंतिम श्लोक को एक अन्य मधुर लय के माध्यम से सुनेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः
वचने का दरिद्रता। और इसी प्रकार श्रूयतां धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2 लय तो हमने आपको यहाँ दी ही हैं और अन्य भी बहुत सारे तरीकों से इन छंदों को, अनुष्टुप छंद को गाया जा सकता है। तो अग्रिम कक्षाओं में हम प्रयास करेंगे कि 2 या 3 छंद एक कक्षा में हम समाहित करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे, उनसे संबंधित श्लोकों का अभ्यास करेंगे। तो आप सब यदि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका छंद परिचय से संबंधित, लघु गुरु व्यवस्था से संबंधित अथवा गण व्यवस्था से या अनुष्टुप छंद से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम अवश्य उसका उत्तर देंगे। तो मैं यह उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यह हमारी वीडियो, छंद से संबंधित वीडियो आपके काफी लाभ की रहेगी, क्योंकि परीक्षाओं में काफी यह इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो आप इसको सुने, समझें, आनंद लें और अभ्यास करें, इससे लाभ उठाएं। और यह वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी रहती है तो आप इसे अधिकाधिक शेयर करें, जिससे इसका संस्कृत से प्रेम करने वालों में अधिकाधिक प्रसार हो सके, उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो प्रशासन द्वारा जो बताई जा रही हैं बातें उनका पालन करें और अपने परिवार का, सभी का ध्यान रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।